डिहाइड्रेशन। आज हम डिहाइड्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लॉस ऑफ वाटर इन सेल एंड टिश्यू ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल और टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर अगर वाटर का लॉस हो जाए, उनके अंदर वाटर की कमी हो जाए तो हम उसे डिहाइड्रेशन बोलते हैं। ए ह्यूमन मेल बॉडी कंटेन 60% वाटर एंड 50% इन केस ऑफ फीमेल। कि जो एक ह्यूमन होता है, मेल होता है, मेल के की बॉडी के अंदर 60% वाटर प्रेजेंट होता है और जो फीमेल होती है उसके अंदर 50% वाटर प्रेजेंट होता है। नॉर्मली डिहाइड्रेशन इज प्रिवेंट बाई सेंसेशन ऑफ थर्स्ट। हमें थर्स्ट की सेंसेशन से डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करता है और है दिस mechanism may fail them when sufficient water is not available and there is a high loss of fluid from the body due to vomiting and diarrhea। कि हमारी बॉडी के अंदर से अगर वोमिटिंग और डायरिया सीवर कंडीशन में हो रखे हैं तो उनकी वजह से भी बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो सकती है। तो ये है डिहाइड्रेशन की डेफिनेशन। इसके बाद में है इसके कोज, कि कौन कौन से कोज हैं जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है। कोज हैं इनएडिकेट ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। हम मतलब प्रॉपर तरीके से वाटर नहीं पीते हैं, उसकी वजह से सीवर डायरिया। अगर ज़्यादा मात्रा में कंटिन्यू सीवर फॉर्म में अगर डायरिया हो रहा है तो उसकी वजह से भी बॉडी से फ्लूइड लॉस हो जाएगा। सन स्ट्रोक, अगर ज़्यादा हम धूप में रहते हैं, ज़्यादा टाइम में धूप में काम करते हैं, उसकी वजह से भी। डायबिटीज़ एंड डायबिटिक कोमा, या पेशेंट को डायबिटीज़ है या डायबिटिक कोमा की कंडीशन है तो उसके अंदर भी उसकी बॉडी से फ्लूइड का लॉस हो जाएगा और वाटर की कमी हो जाएगी। कोलेरा एक बीमारी होती है, अगर ये हो जाए तो उसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। सीवर वोमिटिंग, अगर बहुत ज़्यादा सीवर फॉर्म में वोमिटिंग हो रही है तो उसकी वजह से भी पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो सकता है। फिर है डाइफोरेसिस। डाइफोरेसिस होता है एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा मात्रा में पसीना आना, तो उसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। सीवर हैमरेज, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड लॉस हो गया बॉडी से तो उसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। बर्न, अगर कोई पेशेंट जल गया हो तो उसकी वजह से भी उसकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है वो लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसके बर्न होने की वजह से उसकी बॉडी के ऊपर छाले बन जाएंगे, छालों के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो निकल जाएगा, तो उससे डिहाइड्रेशन कोज हो सकता है। ये हमने कोज पढ़े। उसके बाद में है साइन एंड सिम्टम। अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रखा है तो हमें कौन कौन से साइन सिम्टम उसके अंदर देखने को मिलेंगे। पहला है थर्स्ट, पेशेंट को प्यास लगेगी। बीपी लो, उसका ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा। मसल्स वीक, वीकनेस, उसकी जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगी। सेकंड आई बॉल, जो उसकी आँखें हैं वो गीली नहीं रहेंगी, जैसे नेचुरली अपने आँखों के अंदर पानी रहता है वो एब्सेंट होगा उसकी आँखों के अंदर। ब्लड यूरिया इंक्रीज, जो ब्लड के अंदर यूरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा। रेस्टलेसनेस, पेशेंट अच्छी तरह से रेस्ट नहीं कर पाएगा। क्रैक्ड लिप्स, उसके होंठ हैं वो सूखे सूखे हो जाएंगे। सम टाइम इम्पाल्पेबल पल्स, जो उसकी पल्स हैं वो कभी कभी हमें फील भी नहीं होती डिहाइड्रेशन की कंडीशन में। पेशेंट का वेट लॉस हो जाएगा, उसकी टंग है वो ड्राई हो जाएगी। डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, उसका जो यूरिन का आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा। हेडेक हो जाएगा। लो स्किन इंटीग्रिटी, उसकी स्किन है उसके अंदर नेचुरली जो वाटर है वो नहीं होगा, सूखी सूखी स्किन हो जाएगी उसकी। डीप एंड फास्ट रेस्पायरेशन, जो उसकी सांस लेने की जो दर है वो फास्ट और डीप हो जाएगी। फिर है इसके डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन, कि हम कौन कौन से डायग्नोस करेंगे डिहाइड्रेशन के पेशेंट के। प्रेजेंस ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, की जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमने पढ़े हैं साइन एंड सिम्टम, उनकी प्रेजेंस को हम देखेंगे वो कितने हैं, कौन कौन से हैं, कितनी उनकी नंबरिंग है और वो कितने सीवियर हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस चेक करने के लिए और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का चेक करने के लिए हम ब्लड ब्लड टेस्ट करेंगे।
फिर हैं इसके कॉम्प्लिकेशन कि कौन-कौन सी कॉम्प्लिकेशन डिहाइड्रेशन की वजह से अराइज़ हो सकती हैं। कन्फ्यूज़न, पेशेंट कन्फ्यूज़न की कंडीशन में जा सकता है, ओलिगुरिया हो जाएगा उसको, कोमा और शॉक की कंडीशन में भी जा सकता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो गई है। फिर इसके मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन सीवियरिटी कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रखा है, कितना सीवियर फॉर्म में है, मिल्ड फॉर्म में है, उसके ऊपर डिपेंड होता है इसका ट्रीटमेंट। तो हम देखते हैं मिल्ड डिहाइड्रेशन में प्रोवाइड ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। जो मिल्ड है वो एक ऐसा प्रकार है जिसके अंदर उसकी डिहाइड्रेशन की कंडीशन को हम ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी प्रोवाइड करके पेशेंट की डिहाइड्रेशन की कंडीशन को ठीक कर सकते हैं। इसके अंदर हम 1 लीटर वाटर के अंदर ये सारे जो कंटेंट बता रखे हैं इनको डिज़ोल्व करते हैं और पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। ओआरएस कंटेंट दे रखे हैं और इनकी अमाउंट दे रखी है। पहला है सोडियम क्लोराइड को हम 3.5 ग्राम लेंगे। फिर है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम 2.5 ग्राम लेंगे। पोटासियम क्लोराइड है, इसको 1.5 ग्राम लेंगे और ग्लूकोज है, इसको हम 20 ग्राम लेंगे। ये हम 1000 ml वाटर के अंदर इंक्लूड करेंगे और इसके बाद में जो एक कंटेन बनता है वाटर के जैसा, वाटर के अंदर हमने ये सारे कंटेंट मिला दिए, सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और पोटासियम क्लोराइड और ग्लूकोज। इनको मिलाने के बाद में जो एक फ्लूइड बनता है, हम उस पेशेंट वो फ्लूइड हम पेशेंट को थोड़े-थोड़े टाइम में प्रोवाइड करेंगे जिससे उसकी मिल्ड डिहाइड्रेशन की कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी। अगर इसके अब अलग है सीवियर डिहाइड्रेशन, पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन है, सीवियर फॉर्म में है, उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो गई, तो हम क्या करेंगे, आईवी थेरेपी फॉर सीवियर डिहाइड्रेशन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। उसकी बॉडी के अंदर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखने के लिए हमें आईवी थेरेपी प्रदान करनी होती है। हम आईवी लाइन से उसको ग्लूकोज प्रोवाइड करेंगे। फिर है ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ हेमरेज इज देयर। अगर उसकी बॉडी, हमने पढ़ा था ना कोज के अंदर की हेमरेज की वजह से डिहाइड्रेशन हो रखा था, तो हम अगर पेशेंट को हेमरेज की कंडीशन ज़्यादा है, उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड का लॉस हो गया, तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर देंगे। एंटी डायरियल ट्रीटमेंट इफ डायरिया, अगर पेशेंट को डायरिया हो रखा है, लूज मोशन हो रखा है, तो हम उसको एंटी डायरियल ड्रग्स प्रोवाइड कर देंगे ताकि उसकी जो डायरिया की कंडीशन है वो ठीक हो जाए, जिससे डिहाइड्रेशन की कंडीशन भी मेंटेन हो जाएगी। उसके बाद में है इसके नर्सिंग मैनेजमेंट कि पेशेंट डिहाइड्रेशन का है तो हम उसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे। क्लोज ऑब्जर्वेशन, पेशेंट को हम क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, उसकी पर्सनल हाइजीन को हम मेंटेन करके रखेंगे। मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, उसकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट है उनको हम बैलेंस करके रखेंगे आईवी लाइन के द्वारा। उसको सीवर फॉर्म में डिहाइड्रेशन हो रखा तो हम आईवी लाइन प्रोवाइड करेंगे और अगर मिल्ड में है तो हम ओआरएस प्रोवाइड करेंगे। टू प्रोवाइड रेस्ट एंड कंफर्ट, हम पेशेंट को रेस्ट और कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे, उसे किसी भी तरह से हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। फिर है टू प्रोवाइड स्किन केयर, उसकी स्किन है वो सूखी हो गई है तो हम उसको स्किन केयर भी प्रोवाइड करेंगे, उसे अच्छा प्रोटेक्शन देंगे। मेंटेन न्यूट्रिशन लेवल, उसका जो न्यूट्रिशन का लेवल उसको मेंटेन करेंगे। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, उसको डिहाइड्रेशन हो रखा है तो पेशेंट डरा हुआ, फियर एंजाइटी होगी उसको, तो हम उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उसे कहेंगे कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर वो प्रॉपरली मेडिसिन लेगा, ओआरएस लेगा तो ठीक हो जाएगा, हमें उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। मेंटेन एक्टिविटी लेवल ऑफ पेशेंट, जो एक्टिविटी करता है उसको नॉर्मली किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हमें वो मेंटेन करके रखना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। हेल्थ एजुकेशन, और पेशेंट को हम हेल्थ के रिगार्डिंग एजुकेशन प्रदान करेंगे ताकि वो अपनी हेल्थ को अच्छा बना के रख सके। आज हमने पढ़ा डिहाइड्रेशन, अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।